हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मार्च 15 तक 92,400 करोड़ का आउटस्टैंडिंग टैक्स रिकवर किया है। ये रिकवरी गवर्नमेंट के टैक्स कॉम्प्लायंस और रेवेन्यू कलेक्शन एफर्ट्स को दर्शाता है। सीबीडीटी डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट एक्टिवली काम कर रहे हैं और एनफोर्समेंट सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। इस रिकवरी से फिस्कल स्टेबिलिटी बढ़ाने और गवर्नमेंट का वेरियस इनिशिएटिव को सपोर्ट मिल सकता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रीमलाइन करने और टैक्स इवेशन को कम करने के लिए नया स्टेप्स उठाया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडियन रिफाइनरीज ने नए क्रूड सप्लाई के लिए मार्केट में एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रिक्ट सैंक्शन से ऑयल सप्लाई में डिस्टर्बन का डर है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में डिलीवरीज के लिए मिड ईस्ट, नॉर्थ सी और मेडिटेरियन से एडिशनल शिपमेंट सिक्योर कर रहे हैं। नॉर्मली मई के लिए ट्रेडिंग साइकिल ईयरली मार्च तक कंप्लीट हो जाता है। ट्रंप ने संडे को सेकेंडरी सैंक्शन की बात कहा है, जो कि रशियन ऑयल बायर्स के लिए चैलेंजेस हो सकता है। इस वजह से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड के प्राइस में 3.1% का बड़ा इंक्रीज देखा गया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी ऐसे नए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, जिसे ओवरसीज इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट होता है तो मार्केट लिक्विडिटी और डेप्थ में सुधार आएगा। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, जो स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होगा। ये इनिशिएटिव इंडिया के बॉर्डर फाइनेंशियल रिफॉर्म के साथ भी अलाइन करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया में फ्यूल कंजप्शन में तेजी से वृद्धि हो रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और मोबिलिटी में ग्रोथ को दर्शाता है। गवर्नमेंट के प्रिलिमिनरी डेट के मुताबिक गैसोलीन सेल्स 7.3% बढ़कर 39.9 बिलियन टन हो गया है। डीजल सेल्स भी 2% बढ़कर 91.4 मिलियन टन हो चुका है, जो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल डिमांड के स्ट्रॉन्ग होने का संकेत दे रहा है। जेट फ्यूल कंजप्शन 8.9% के ग्रोथ के साथ 8.98 मिलियन टन तक पहुंच गया है। एलपीजी सेल्स 5.3% से इंक्रीज के साथ 32.5 मिलियन टन हो गया है, जो हाउस होल्ड और कॉमर्शियल यूज में वृद्धि को दर्शाता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेडनेसडे में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के वेवर या रिलैक्सेशन की उम्मीद कर रहा है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर वेवर नहीं मिलता तो भी टैरिफ्स टेम्पररी हो सकता है, जब तक इंडिया और यूएस के बीच बिलैटरल ट्रीटी फाइनलाइज ना हो जाता। अप्रैल 2 के डेडलाइन के करीब इंडियन कंपनीज के डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यह टैरिफ्स कुछ इंपोर्टेंट इंडियन सेक्टर के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है। बिजनेसेस ट्रेड डिस्टर्बन से बचने के लिए नया सॉल्यूशन पर भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिलायंस की सब्सिडरी राइज ने ब्लास्ट एक्सपोर्ट के साथ पार्टनरशिप किया है, जो इंडिया में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद करेगा। ब्लास्ट एक्सपोर्ट का मीडिया प्रोडक्शन और पब्लिशर नेटवर्क और रिलायंस का टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाएंगे। इस पार्टनरशिप के तहत जियो गेम्स प्लेटफॉर्म पर बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है और ये कोलैबोरेशन नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो कोटक अल्टरनेट असिस्टेंट मैनेजर लिमिटेड ने $2 बिलियन तक का प्राइवेट क्रेडिट फंड राइज करने का प्लान बनाया है। इंडिया में अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग की डिमांड बढ़ रहा है और ये फंड बिजनेस को फ्लेक्सिबल फंडिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट क्रेडिट एक नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बनता जा रहा है, जो फाइनेंशियल मार्केट में नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। कोटक का ये इनिशिएटिव इंडिया के इवॉल्विंग फाइनेंशियल सेक्टर के साथ अलाइन करता है। ये फंड लेंडिंग मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने और बोरोवर्स के लिए नया सॉल्यूशन लाने में मदद करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का खाउडा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट गुजरात में डेवलप हो रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसका कैपेसिटी 2030 तक 30 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। ये प्रोजेक्ट 538 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है, जो पेरिस से 5 गुना बड़ा और मुंबई के लगभग बराबर है। ये रिन्यूएबल एनर्जी हब इंडिया के क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा। ये प्लांट पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूनम गुप्ता को नए
डिप्टी गवर्नर में अपॉइंट किया है। ये अपॉइंटमेंट आरबीआई की बी मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग से पहले ही अनाउंस किया गया है, जो अप्रैल 7 से 9 के बीच में होने वाला है। उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। ये कदम आरबीआई के लीडरशिप को और स्ट्रेंथ करने और पॉलिसी मेकिंग को और इफेक्टिव बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।